दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि साल में महीने तो 12 होते हैं, लेकिन आपको अपने मोबाइल में रिचार्ज 13 बार करवाना पड़ता है। सुनने में यह गणित थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आपकी जेब पर पड़ने वाला यह अतिरिक्त बोझ टेलीकॉम कंपनियों की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अब इसी रणनीति पर सेंध लगाने के लिए आवाज बुलंद हुई है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने संसद में करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं से जुड़े इस मुद्दे को बड़ी ही प्रखरता के साथ उठाया है। उन्होंने सीधे तौर पर टेलीकॉम कंपनियों की उस कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं जिसे आज हर आम नागरिक भुगत रहा है। दोस्तों, इस चर्चा का मुख्य केंद्र 28 दिनों वाला रिचार्ज प्लान रहा। उन्होंने ने सदन में स्पष्ट रूप से कहा कि कंपनियों का यह 28 दिन का जाल उपभोक्ताओं के साथ एक तरह का धोखा है। कंपनियां महीने भर की वैधता के नाम पर केवल 28 दिन देती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हर साल ग्राहक को 1 महीने का एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाना पड़ता है। राघव चड्ढा ने मांग की है कि रिचार्ज की वैधता अब किसी मनमाने आंकड़े के बजाय सीधे कैलेंडर मंथ यानी 30 या 31 दिनों के हिसाब से तय होनी चाहिए, ताकि ग्राहकों को पारदर्शी सेवाएं मिल सकें। सिर्फ रिचार्ज की वैधता ही नहीं, बल्कि इनकमिंग कॉल बंद होने का मुद्दा भी संसद में जमकर गूंजा। अक्सर देखा गया है कि जैसे ही आपके रिचार्ज की समय सीमा समाप्त होती है, टेलीकॉम कंपनियां न केवल आपकी आउटगोइंग बल्कि इनकमिंग कॉल भी तुरंत बंद कर देती हैं। राघव चड्ढा ने इसे कंपनियों की मनमानी करार देते हुए कहा कि आउटगोइंग बंद करना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग बंद करना पूरी तरह अनुचित है। इसके कारण न तो कोई व्यक्ति उपभोक्ता से संपर्क कर पाता है और न ही बैंकिंग या अन्य जरूरी सेवाओं के लिए आने वाले ओटीपी प्राप्त हो पाते हैं। सांसद ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आपातकालीन स्थितियों में इनकमिंग कॉल का बंद होना किसी भी व्यक्ति को असहाय बना सकता है। उन्होंने पुरजोर तरीके से मांग रखी कि उपभोक्ताओं का राइट टू कम्युनिकेशन यानी संचार का अधिकार बना रहना चाहिए और इसके लिए कम से कम 1 साल तक इनकमिंग कॉल की सुविधा चालू रहनी चाहिए। उनके अनुसार आज के दौर में मोबाइल फोन कोई लग्जरी या विलासिता की वस्तु नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक की बुनियादी जरूरत बन चुका है। इसलिए कंपनियों का व्यवहार ग्राहकों के प्रति निष्पक्ष और जवाबदेह होना अनिवार्य है। दोस्तों, संसद में उठी यह आवाज करोड़ों भारतीयों की उस दबी हुई शिकायत को दर्शाती है जिसे अब तक नजरअंदाज किया जा रहा था। यदि इन मांगों पर विचार किया जाता है तो आने वाले समय में आपको 28 दिन के छोटे प्लान से मुक्ति मिल सकती है और बिना रिचार्ज के भी आपके फोन की घंटी बजती रहेगी। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि 28 दिन वाले प्लान को बंद कर देना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर